नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या कटराकोटी धाम में स्वामी चिन्मयानंद महाराज जी के सौजन्य में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। गोष्ठी का विषय था स्वतंत्र पत्रकारिता राष्ट्रोत्थान के लिए वरदान, जिसमें दर्जनों पत्रकार को सम्मानित किया गया और पत्रकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। कटराकोटी धाम में है, जो अयोध्या कटराकोटी धाम हनुमान जी की तपस्या से जाना जाता है और लगातार यहाँ पे हमारे बीच में जो महाराज जी हैं चिन्मयानंद महाराज जी, हमेशा लगातार यहाँ पे किसी न किसी तरह से कार्यक्रम हुआ करता है। कभी संतों का सम्मान, शिक्षकों का सम्मान, सैनिकों का सम्मान, पत्रकारों का सम्मान। आज पत्रकारिता का जो है एक समय रखा गया स्वतंत्र पत्रकारिता राष्ट्रोत्थान के लिए महावरदान, बहुत अच्छा विषय रखा गया था और लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिया। और आज मेरे बीच में महाराज जी खड़े हैं जो है इस समय, जो कि लगातार ऐसे पत्रकारों को सम्मान देते आए हैं। मतलब हमारे बीच में है प्रवीण जी हैं, जो स्वामी विवेकानंद विद्यालय चलाते हैं और अच्छे समाजसेवी भी हैं और अच्छे गायक भी हैं। और हमारे बीच में रवि जी हैं, चूँकि क्या कहना है, रवि हैं, कवि भी हैं, रवि मीन्स कवि, और इतने अच्छे जो है वक्ता हैं कि इनके विषय क्या कहते हैं। तो मैं सबसे पहले महाराज जी पूछूँगा, महाराज जी आज आपने इस कार्यक्रम किया और तमाम पत्रकार, तमाम जिलों से पत्रकार आए आपके यहाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे इस पत्रकारिता का जो है जो आज ने सम्मान किया है, इसका कितना असर आगे बढ़ेगा? पत्रकार बंधु हमारे समाज के रीढ़ हैं। ये चाहे तो अपने लेखनी के प्रवाह के माध्यम से देश की दिशा दशा को बदलने की क्षमता रखते हैं और इनके प्रयास को जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है। इसे कहीं संकोच की भावना अगर नहीं होगी तो इस समाज को देखें, इनके अंदर संकोच की भावनाओं को हमेशा समाप्त करके पूरी की पूरी इनकी ऊर्जा राष्ट्र उत्थान में लग सके, यह उद्देश्य है। महाराज आज इस कार्यक्रम किया गया है, लोगों के यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों में आपके अंदर क्या ऐसा गुण दिखा कि जो यहाँ पत्रकार बहुत से आए हुए हैं उनको इस कार्यक्रम से ऊर्जा मिलेगी? जिनको समाज के लिए चिंता है और जो समाज और राष्ट्र के लिए ही जीना चाहते हैं, उन्होंने सबने समय दिया और सबके प्रति ज्ञापित करता हो। और भविष्य में भी जब भी कभी मैं पत्रकार लोगों को बुलाऊंगा तो ये अपने साथ अकेले नहीं, अपने साथ और भी जुड़े लोगों को लेकर यहाँ आएंगे जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में है, क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र है जो समाज को पूरी तरह से जागृत कर सकता है। करोड़ लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने पर उनको प्रेरणा क्या मिलती है, यह चीज़ आज दिया गया इन लोगों को कि कुछ ऐसा लिखें कि इस घटना के बाद से लोगों को प्रेरणा क्या देनी चाहिए, समाज कैसे समृद्ध दिशा में कर सके, एक रास्ते पे चल सके, एक बहुत बढ़िया राष्ट्र अपना देश बन सके। इस दिशा में आज के लेखनी का प्रभाव चलना चाहिए और निश्चित ये करेंगे। जो डर भय संकोच था, मैं सोचता हूँ कि आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, ऐसे कार्यक्रम अगर ये जन जन में लोकप्रिय बनाया जाए, गाँव में ऐसे इनका सम्मान किया जाए, ताकि इनके अंदर से बैठा हुआ डर भय नाम का ये सब हमेशा के निकल जाए। जिस उद्देश्य के लिए निकले हैं उस उद्देश्य में सफल हो सके, मेरा आशीर्वाद के साथ। रवि जी क्या कहेंगे कि आज प्रचंड गर्मी में और पत्रकार लोग आए हैं, सारी चीज़ें छोड़ करके इस कार्यक्रम में आए, क्या कहना चाहेंगे? कलमकार कुछ ऐसा लिखते, मरी चेतन तो हितकारी मैया जन जन की बिगड़ी बनाए धाम भगतन के। और कहना क्या है, हथवा में पीड़ा कमलवा पे आसन, सारी दुनिया में मैया तोहरा बसासन। हथवा में पीड़ा कमलवा पे आसन, सारी दुनिया में मैया तोहरा बसासन। हम सब फूल तोरे उपवन के बिगड़ी बनाए दाम भगतन के। तो हितकारी कि मीडिया जगत के सभी लोग बैठे हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं, तमाम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन आजकल दिखाने वालों को इतनी जल्दी है दिखाने की कि दिखाना चाहिए क्या और दिखा क्या रहे हैं, बड़ी मुश्किल है। एक कोई बिहार की एक छोटी सी बच्ची है जो नाचती थी, उसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कोई पत्रकार साथी है जो उसके मुंह पर माइक लगा करके, भी 10-12 साल की बिटिया है वो, और वो कैसा नाचती है, ये गीतों को हम प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गीत, फूहड़ गीत लिखने वाले लिख रहे हैं और तमाम मीडिया के चैनल उसको बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानता। पत्रकारिता संस्कारों का आदान प्रदान भी है, विवेक का आदान प्रदान
यार जैसा हो रहा है वैसा मैं दिखा रहा हूं, नहीं, जैसा हो रहा है वैसा नहीं दिखाना है, जो सही है वो दिखाना है। बहुत कुछ हो रहा है तो क्या क्या दिखा डालेंगे, तमाम चीजें हो रही है समाज में। तो इस सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं जी रहे हैं, जहां पर हमारी पहचान हमारे व्यक्तित्व से नहीं होगी। आज आपका सम्मान आपके इस अर्थ प्रधान युग में आपकी अर्थ प्रधानता को देते हुए होनी चाहिए। जब आप कहीं पर जाते हैं परिचित जगह पर और आपसे ये पूछा जाता है कि आप करते क्या हैं, तो आप ये समझिए कि सामने वाला आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप करते क्या हैं, ये जानकर आपको सम्मान कितना देना है। पत्रकारिता पर नजर दौड़ाए, हिंदी पत्रकारिता पर, तो वो उदित मार्तंड नहीं है, आज वो दोपहर का मार्तंड बन चुका है। इस समय पूरे भारतवर्ष में अगर हम प्रसार संख्या, प्रकाशन संख्या पर नजर डालें तो 24 करोड़ प्रति हिंदी अखबारों की छपती है रोज। अब सोचिए, जो अखबार जहां से शुरुआत हुई वो अखबार बहुत ज्यादा दिन चल नहीं पाया, बंद भी है। आज भी चुनौती है। अगर पूरे देश की मीडिया को देखा जाए तो मीडिया के एक वर्ग को गोदी मीडिया नाम ही दे दिया गया है। एक तरफ एक पक्ष कहता है राष्ट्रभक्त है, दूसरा पक्ष कहता है गोदी मीडिया है। कोई नहीं चाहा कि पत्रकार स्वतंत्रता के साथ लिखे, ईमानदारी की बात है। अगर आप सत्ता से थोड़ा सा उनके अलग हटके देखिए तो आज भी आप प्रताड़ित होंगे, आज भी आपके ऊपर नकेल कसा जाएगा। इस कांटों भरी राह में, है ना, मैं अक्सर पत्रकारिता में एक शब्द कहा करता हूँ, 2 लाइनें हमको याद आती हैं। हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी प्रसिद्ध कृति हुई है मधुशाला। मधुशाला में उन्होंने, मधुशाला की एक रुबाई हमको याद है, उन्होंने लिखा है, लाल सुरा की धार लपटसी कहना इसे देना ज्वाला। लाल सुरा की धार लपटसी कहना इसे देना ज्वाला, फेनिल मदिरा है मत इसको कह देना उनका हाला। दर्द न मदिरा, यह है पत्रकारिता। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी है, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मुस्कान। एक बार मैं के ऊपर जब हमला हुआ, हम लोग एक जो है संस्था से जुड़े हुए थे, जो पत्रकारिता के उसमें एक नाम है। नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि कुछ लोग पत्रकार बंधु उस संस्था से शायद इस समय जुड़े नहीं हुए होंगे। उसके बाद जो है क्या हुआ कि उस जब व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ, मैंने जो उसके शीर्ष स्थान पर बैठे हुए थे, मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा कि सर उस व्यक्ति के ऊपर हमला हो गया है, आप बताएं इस पे क्या एक्शन हुआ। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप ये उनसे पता करिए कि जो जिनके ऊपर हमला हुआ है वो मेरे में थे कि उस वाले ग्रुप में थे। मुझे वो बात बड़ी खल गई। मैंने उनसे सिर्फ एक शब्द यही कहा, सर मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ग्रुप को तो छोड़िए, हम भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हो, जिस व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ है वो भी पत्रकार है। हमारी सोच सिर्फ ये होनी चाहिए, हमें ग्रुप से नहीं मतलब है। उसके बाद मैंने अपनी टीम को बुलाया, मैं अपनी टीम के साथ सीधे थाने पर पहुंचा हूं। वहां पर जो थाना अध्यक्ष बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा, क्योंकि हम सब पे ईश्वर की कृपा है तभी हम आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, अन्यथा हम लोग यहाँ एकत्रित नहीं हुए होते। आपसे निवेदन है कि हम लोगों ने एक छोटी पहल की है। कटराकुटी धाम श्री हनुमत सिद्धपीठ कटराकुटी धाम के नाम से एक YouTube चैनल बनाया गया है और आप सभी लोगों से आज उसका एक वीडियो भी डाल दिया गया है चैनल पे, पूरे कटराकुटी धाम का कि क्या यहाँ की स्थान का क्या महत्व है, इस स्थान की क्या चीजें हैं, उस पर हर एक चीजें आपकी जो आज मंचन हुआ है पत्रकार समारोह का, ये सारी वीडियो, सारी चीजें, सारे भंडारे की फोटो वीडियो सारी उस पर पड़ेंगी। आपसे निवेदन है कि एक निवेदन है, आप सहयोग करिए चाहे ना करिए, आप पैसा दीजिए चाहे ना दीजिए, आपसे निवेदन है कि जन जन तक इस चीज को पहुंचाइए कि एक ऐसी भी स्थली रही है जहां पे भगवान हनुमान जी की उपासना स्थली रही है, जहां पे प्रभु हमारे यहाँ के आराम करते थे। इस स्थली को जागृत करिए, इस स्थली को लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से आभार। जय श्री राम। सकने का अभ्यास कर लिया, उसी दिन ये धरती धन्य हो जाएगी। दुर्भाग्य है कि पूछना पड़ता है भाई साहब आप क्या हैं, आप करते क्या हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि जब भी कभी हम सुबह 6 बजे अपने घर से निकले तो किस भूमिका के अंतर्गत हम घर से समाज के लिए निकल रहे हैं, देश सेवा के लिए निकले हैं, वो भूमिका मेरी है ना कोई भगवान है। हम सब लोग भूमिका के हिसाब से केवल अपनी भूमिका को बढ़िया ढंग से निभाने के लिए एक कलाकार मात्र है, लेकिन हम भूल जाते
भीख क्यों मांगा? दया की भीख में आदमी सज्जनों भूमिका ही गलत हो गई। कोई भिखारी अगर ये कहते कि भाई साहब आप 5 रुपए दे रहे हैं, 5 रुपए चाय नहीं, उसको तुरंत याद रहेगा तुमको ज्यादा पैसा चाहिए, ये कटोरा फेंक दो और हाथ में रख कर ले लो यार, अपने सामने रख लो, सारे सामान को अटैची फटैची एंड पैंट सब तुम्हें दे देंगे, लेकिन भूमिका तो ठीक ठाक करो। आदमी सज्जनों हम पत्रकार हैं, जाए जाना चाहिए, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई जैसी भी भूमिका में हो, अगर हम पत्रकार हैं तो मेरे पहुंचने के बाद उस व्यक्ति का कलेजा दहला नहीं, काम नहीं गलत है, मेरे दिमाग में बात होनी चाहिए। उसके वीक पॉइंट पर ध्यान देने के लिए परमात्मा से परमिटेड है, उसके वीक पॉइंट्स पर ही ध्यान देने के लिए परमात्मा द्वारा हम परमिटेड हैं। ये भाव मेरे मन में क्यों नहीं आया? कौन नहीं गलत है, लेकिन हम सोचते भाई साहब जरा सा विज्ञापन के 10 की जरूरत थी और उसके साथ देखने बाकी आप क्या करते हैं मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन आपने अपनी भूमिका के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलने का एक बढ़िया साहस कर लिया, जमाना आपके सामने घुटने दे देगा। इस भारतवर्ष का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके सम्मान एक टीएन सेशन चुनाव आयोग में बैठने के बाद विश्वास कीजिए वो आमूल चूल परिवर्तन किया कि टीएन सेशन आज अपने बीच में आए चाहे नहीं, लेकिन ये पत्रकार की भूमिका होती है। आप जो चाहोगे इस भारत की धरती पे वो होने वाला है, इस भारतवर्ष की धरती के आप राजा है, लेकिन अपनी भूमिका के साथ अपने को डालने की हिम्मत कीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आपके रास्ते में कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए कटराकुटी धाम हनुमान जी आपके लिए संपूर्ण रूप से समर्पित है। आपके कंप्लीट वेलफेयर की जिम्मेदारी कटराकुटी धाम की होगी। जब पैसा नहीं रहा होगा, आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रयास से कटराकुटी धाम को भगवान ने अभी विघ्नेश भैया ने कहा था कि विघ्नेश भैया यहाँ कोई कमी नहीं आनी चाहिए। विघ्नेश भैया ने बिल्कुल समझ ले लिया है कि गुरु जी यहाँ से लेके किसी व्यक्ति पर अगर किसी प्रकार की आंधी तूफान की स्थिति आ जाती है तो मैं स्वयं खड़ा हूँ, केवल आप आदेश कीजिए किसके लिए क्या करना है। बहुत बड़ी बात है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, खासकर श्रद्धा दीदी को अपना सेंटर छोड़ के कटराकुटी जहाँ पे पत्रकारों का सम्मान है इस भाव को लेके यहाँ आए और विशेष आभारी और बहन जी जो हिम्मत जो हमारे साथी पीछे जिनके फोटो में केवल बाल आ रहे हैं, आप कटराकुटी धाम को अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ईश्वर माननीय सदगुरु जो है भगवान गुरुदेव जी यहाँ बार बार सम्मेलन करवाते रहते हैं। कभी कभी सम्मेलन होता, कभी संत सम्मेलन होता, कभी पत्रकार सम्मेलन होता। अर्थात यहाँ के गुरुजी देश को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। कभी कहीं पक्षपात हुआ ही नहीं इसी स्थान से, और सदियों से इसका इतिहास रहा है कि जो यहाँ निर्मल मन लेके आया है वो अपनी हर मांगी मुराद पा गई। ये वो स्थल है हनुमान जी यहाँ पे ये सिद्ध स्थान है, यहाँ हनुमान जी साधना करते थे बैठ के, और आज वो प्रकाष्ठा को पार कर चुका है जो आज महाराज जी ने तमाम दर्शनों। अब हम लोगों का भी फर्ज है कि स्थान के लिए इसको आगे बढ़ाएं। माल्यादीन सुगंधीनि मालित्यादीन वैभवं मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम साज्यं कवचसंयुक्तं वाद्यं योजितं मया दीपं गृहाण देवेशं त्रैलोक्यं त्रिविरापहम्। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नः चार्यो अरिष्टनेमि विश्वोनुरेव औषागवर्णहिम्। चंद्रमा मरुषो जातः शशो सूर्यो अजायत श्रुतात् वायुश्चैव मुखादग्निर्जायत दीपो ज्योतिर्परब्रह्म। जी कुछ एक नाम जरूर मंच तक भेजें, क्योंकि गोष्ठी आपकी है, ये आयोजन आपके सम्मान का है और आपके विचारों का है। ये आज का सम्मान समारोह केवल माला पहन करके और कुछ एक आशीर्वचनों तक सीमित ना रहे, बल्कि ये आज का आयोजन, आज की ये गोष्ठी इस विचार तक पहुंचे कि हमारी पत्रकारिता होनी क्या चाहिए, हो क्या रही है और कहां तक जाएगी। न देकर हमें निरंतर सत्य की ओर आगे बढ़ना है। सत्य को पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमें जन जन तक पहुंचाना है। यही पत्रकारिता की
स्वतंत्र पत्रकारिता की सच्ची सेवा है, समाज के पत्रकारों की सच्ची सेवा है। पत्रकार का जीवन वास्तव में हम लोगों ने तो कोई लीगल पत्रकार नहीं है, किसी पेपर में हम लोग नहीं लिखते हैं, किसी डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग कोई समाचार नहीं लिखते हैं, लेकिन अक्सर हम लोगों ने ये देखा है एक स्थान पे केवल या अपने बाजार में कोई कार्यक्रम करते हैं। हमारे यहाँ रामलीला होता है, बहुत प्राचीन रामलीला है। सब आज के समय में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है राष्ट्र के उत्थान में। अगर वो कहते हैं कि विचलित हो रोपड़ी लेखनी चंचल भाग रही है, सोया है पुरुषार्थ देश का पर ये जाग रही है। अरे जवानों हुंकारो हम आवाहन करते हैं, तुम जैसे ही पुरुष सदा इतिहास सृजन करते हैं। तो इतिहास सृजन करने वाले पुरुष हैं, ये निर्भय होकर के पत्रकारिता करते हैं और राष्ट्र के उत्थान में क्या बात हमारे अभी ने कहा। और हमारे पांडे जी, क्या नाम सर आपका? नाम मेरा नाम संतोष पांडे जी। आज महाराज जी की कार्यक्रम आप हमेशा लगातार देखिए कोई कार्यक्रम होता है आप आते हैं और इस कटराकुटी धाम में आप हमेशा सहयोग महाराज जी। कैसा लगता है जब ऐसे आयोजन में आप बढ़ हिस्सा लेते हैं? बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी का ये स्वभाव, इस स्थान का ये प्रताप है और महाराज जी का ये स्वभाव, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में एक बहुत, ये केवल कटराकुटी धाम नहीं, महाराज जी ने इसको कटराकुटी सेवा धाम बना दिया। क्या बात है, प्रताप और स्वभाव। तो ये यहाँ का जो स्थान, यहाँ के हमारे देवता श्री बजरंगबली, हमारे जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी से ये जुड़ा हुआ है और हम लोगों को इतनी पावर मिली है, यानी पत्रकार बंधुओं को स्वतंत्र होकर पत्रकारिता करना है। यानी हनुमान जी कह रहे हैं, जिनका मतलब यही हुआ कि हम जितने लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, कोई पत्रकार है, कोई शिक्षक बंधु है या वकील है या जो भी जहाँ भी जिनको भी स्थान मिला है, अगर वो ईमानदारी, यानी सबको हनुमान जी आशीर्वाद दे चुके हैं, गुरु जी की तरफ से हमारे आशीर्वाद मिल चुका है। अब आप लोग इस स्थान को साथ में लेकर अकेले नहीं भागेंगे, क्योंकि सारे लोग ये बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये सरकार से ऊपर भी होते हैं, ये तंत्र से ऊपर काम करने की क्षमता है हमारी और हमको पावर, सुप्रीम पावर मिल गई है। तो अब क्या कहना, फिर तब तो समाज का राष्ट्रोत्थान होना ही होना। जय श्री राम। क्या बात कहा कि जब हमको पावर दिया साक्षात हनुमान जी का मिला है, तो निश्चित है कटराकुटी धाम जो है अपने उस जगह, उस स्थान को पाने के लिए